कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। 130 से 140 सीट आएगी मध्य प्रदेश के अंदर। हाँ। और कैलाश विजयवर्गीय की जमानत भी जब्त हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय की जमानत भी जब्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी, 140 सीट के लगभग आएगी। कांग्रेस का आने का सवाल ही नहीं है, बीजेपी आएगा। क्यों कि नरेंद्र मोदी जो है नहीं, मोदी की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश की बात चल रही है अभी। की वजह से ही सब दूर जो राज्य में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, पांचों राज्य में मोदी की वजह से ही सरकार बनेगा बीजेपी। इतना काम किया था तो राष्ट्रीय महासचिव को यहाँ से चुनाव लड़ने की जरूरत थी। ये देखिए ये जो थे सुदर्शन गुप्ता 10 साल विधायक रहे, उनका विकास हुआ था तो चुनाव वही लड़ते। महाराष्ट्र राज्य सचिव यहाँ है, उनके पास टाइम नहीं है, सभा में आते बोले मेरे पास 19 मिनट है, उसमें आप कर लीजिए। 20-25 साल पहले मध्य प्रदेश की ऐसी हालत थी कि उज्जैन से इंदौर जब बस आती थी 4 घंटे में आती थी। अब देखो अब पौन घंटे में बस लग जाती है। अब सबसे ज्यादा किसानों की मौतें भी बीजेपी सरकार में हो रही है 18 साल से। मैं किसान आदमी हूँ, बर्फुल बीमा मिल रहे हैं हमको 6,000 रुपये आ रहे हैं। और ये अब भी मैं कमा के ला रहा हूँ, अभी कमा के ला रहा हूँ। आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो, आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो। नहीं, आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो, आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो। अरे मोदी जी का नाम पर ही बीजेपी आ रही है। बीजेपी की सरकार में किसानों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। नहीं, ये गलत है। ये गलत है, ये गलत है। क्या 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 मोदी जी ने मारा किसानों को? मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने मारा बीजेपी को? आत्महत्या की उसके बता रहा हूँ, आंकड़ा उनके पास भी आत्महत्या का। और कांग्रेस सरकार के अंदर किसानों का कर्ज माफ हुआ है। 370 खत्म करा। राम मंदिर वहाँ जाते थे गोली से मरते थे। अच्छा। अब ये कोई आवाज भी निकली? मंदिर बना, कोई आवाज भी निकली? अभी वो काम करा उन्होंने। ये अंधभक्त है, ये खुश है। क्या क्या? अंधभक्त है, ये खुश है। जो चौक पे जो मजदूर खड़े हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। चल जाओगे तो पन्नी मिलने वाला का 2 मंजिल मकान बना हुआ है। ये झूठ बोल रहे, ये झूठ बोल रहे। पहले 1-2 घंटे बैंक में लाइन लगाना पड़ता था। मेरे गरीब लोग बेचारे कोई बैंक में जाते ही नहीं थे। अब देखो गरीब वाले वो ठेला चलाने वाला बैंक में पेटीएम कर रहा है। देखो ना राज कैसा फायदा मिला है, गांव-गांव तक फायदा मिला है। एक नंबर फायदा मिला है। गांव चमन हो गए हैं। पहले रोड देखो तो आप 4 व्हीलर 6 व्हीलर रोड निकल गए गांव में। डैम बन गए हैं, पानी की सिंचाई के लिए बन गए हैं। इतना तो करा है मोदी जी ने। वो तो आपको 3 दिसंबर को पता चलेगा। क्या? 3 दिसंबर को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। 140 से प्लस सीटें आई कांग्रेस की। कांग्रेस ने कितना विकास किया है। पहले 2-2 लाख रुपए की पर्ची मेरी कटी, कोई माफ नहीं हुआ पैसे। और फिर बना रहे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कह रहे कांग्रेस आएगी, खुशहाली लाएगी। कांग्रेस की 1-2 भी योजना बता दे जो 18 साल में योजना मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के चली है। सबसे ज्यादा 18 साल में आज जितने काम हुए, विकास हुए, रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी, बिजली। अभी महेश चौधरी जैसे ही पार्षद बना 14 महीने में, जो 17 साल में काम नहीं हुआ वो 14 महीने में काम कराया उसने। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की 100% एक तरफा आएगा, मिल चुकी है। मोहब्बत की दुकानें नहीं खोल रहे थे, वो तो लुटने की दुकान खोल ली 70 सालों में उन्होंने। विकास क्या किया है उन्होंने? अपने तिजोरी भरी है, विदेश जाते थे विदेश। सोनिया गांधी और पहले इलाज कराने चुपचाप विदेश काय के लिए जाते थे? पैसे जमा कराने। नहीं फ्री के लिए चाहिए हम, भले 200 रुपए लीटर भी हो जाएगा, पर स्ट्रिक्ट सरकार चाहिए हमको। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए हमको। कांग्रेस आएगी। कांग्रेस आएगी। 130 से 140 सीट आएगी मध्य प्रदेश के अंदर। और कैलाश विजयवर्गीय की जमानत भी जब्त हो सकती है। कैलाश विजयवर्गीय की जमानत भी जब्त हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी आएगी, 140 सीट के लगभग आएगी। पांचों राज्यों में कांग्रेस सरकार ही आएगी। अच्छा, क्या नाम है आपका? साजिद खान। कांग्रेस आएगी क्या? नहीं, बीजेपी आएगा। देखिए भाई साहब कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी। बीजेपी कांग्रेस का आने का सवाल ही नहीं है, बीजेपी आएगा। क्यों कि नरेंद्र मोदी जो है नहीं, मोदी की बात नहीं कर रहा, मध्य प्रदेश की बात चल रही है अभी। की वजह से ही सब दूर जो राज्य में जितने भी चुनाव हो रहे हैं, पांचों राज्य में मोदी की वजह से ही सरकार बनेगा बीजेपी की। अच्छा, मतलब मोदी जी का फेस वैल्यू करता है। मोदी जी जो है प्रधानमंत्री, आज उन्होंने इतना बढ़िया काम करा है देश के लिए, अपने सब गरीब बच्चों के लिए, सभी के लिए, रोड, पानी, सब इनके लिए अच्छा काम कर। लेकिन जो प्रत्याशी मैदान में उतरे हैं, क्या उनके फेस पे जनता वोट नहीं देगी? क्या केवल मोदी जी के फेस पे वोट देगी क्या? लेकिन पब्लिक ये समझ गई है जब से मोदी जी आए हैं कि मोदी जी की वजह से उनका कोई भी आदमी खड़ा हो जाएगा तो वो जीत जाएगा। क्या बोल? इतना काम किया था तो राष्ट्रीय महासचिव को यहाँ से चुनाव लड़ने की जरूरत थी। ये देखिए ये जो थे सुदर्शन गुप्ता 10 साल विधायक रहे, उनका विकास हुआ था तो चुनाव वही लड़ते। महाराष्ट्र राज्य सचिव यहाँ है, उनके पास टाइम नहीं है, सभा में आते बोले मेरे पास 19 मिनट है, उसमें आप कर लीजिए। 20-25 साल पहले मध्य प्रदेश की ऐसी हालत थी कि उज्जैन से इंदौर जब बस आती थी 4 घंटे में आती थी।
अब देखो अब पौन घंटे में बस लग जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि बीजेपी के महासचिव को यहाँ से चुनाव लड़वाने की क्या जरूरत थी? लाइट जाती थी गांव खेड़े में, सवाल पूछो तो देखो तो वो 2-3 घंटे लाइट जाती थी। किसान को पानी सिंचाई करने के लिए लाइट नहीं मिलती कभी थी। भी जाती है। हाँ, अब लाइट- सबसे ज्यादा किसानों की मौतें भी बीजेपी सरकार में ही हो रही है 18 साल से। मैं किसान आदमी हूँ, बर्फुल बीमा मिल रहे हैं हमको 6,000 रुपये आ रहे हैं। और ये अभी मैं कमा के ला रहा हूँ, हाँ। अभी कमा के ला रहा हूँ। आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो, आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो, नहीं आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो, आप बीजेपी का बदनाम कर रहे हो। हैं? अरे मोदी जी का नाम पर बीजेपी आ रही है। चाचा जी क्या नाम है आपका? मेरा विजय सिंह। विजय सिंह कह रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में किसानों की सबसे ज्यादा मौतें हुई हैं। नहीं ये गलत है, हाँ। ये गलत है, मौत का बीजेपी ये गलत है। करती है। क्या 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 मोदी जी ने मारा किसानों को? मैं आपसे पूछता हूँ, मोदी जी ने मारा बीजेपी को? आत्महत्या की उसके बता रहा हूँ, आंकड़ा उनके पास भी आत्महत्या का। और कांग्रेस सरकार के अंदर किसानों का कर्ज माफ हुआ है। कांग्रेस के उसमें कर्जा माफ हुआ है किसानों कोई नहीं का। हुआ है। कुछ नहीं, बीजेपी है देश का भला करेगा तो। हाँ। मोदी जी के पीछे ही सब कुछ है अच्छा, मोदी जी के फेस पे सारे राज्यों में चुनाव जीत जाएंगे क्या? पूरा। हाँ, उनके नाम पर ही वोट चल रहे फर्क पड़ा है हैं, मोदी जी की उनको वजह से। देख के वोट देंगे हम, हाँ। मोदी जी को देख के वोट देंगे। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है वैसे? आज देश का अरे नाम चला दिया। 370 मिटाया, 370 खत्म करा। हाँ। राम मंदिर वहाँ जाते थे गोली से मरते थे, अच्छा। अभी कोई आवाज भी निकली? हाँ। मंदिर बना कोई आवाज भी निकली अभी? हाँ। वो काम करा उन्होंने। हाँ। लेकिन कहते हैं मोदी जी के राज में सबसे ज्यादा महंगाई और बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई कमा के है। ला रहा हूँ। अच्छा, हाँ, और ठेकेदार को भी बता दूं कि दिए कि नहीं दिए मेरे को पैसे। कहीं क्या क्या बोलिए? कहीं आप चौराहे पे जाना, अभी 700 से बेलदार पूछता है और उसके बाद भी बोलता है क्या काम है। ये गरीबी है, ये गरीबी है, ये गरीबी है। देखिए, कह रहे हैं मोदी जी के राज में सब खुश हैं। ये अंधभक्त है, ये खुश है। क्या क्या? अंधभक्त है, ये खुश है। अच्छा, मतलब वो अपनी बात रखे तो वो अंधभक्त, तो फिर आप क्या हैं? मैं आपको बता रहा हूँ, ये इनको 2000 मिलेगा तो ये खुश है, लेकिन जिसको 500 नहीं मिल रहा है, 400 आपको कुछ नहीं मिल रहा है क्या? नहीं। क्या करते हैं आप क्या करते हैं? रोजगार नहीं। आप करते क्या? बिजनेस करता हूँ, बिजनेस करता हूँ जी। एक- पैसे नहीं आते क्या? कितना तो बीजेपी की सरकारी ला रही है ना, तो कांग्रेस सरकार 1500 रुपए देगी। अच्छा, मेरा आपसे एक प्रश्न है कि आप कह रहे हैं कि मैं बिजनेस करता हूँ, फिर आप कह रहे हैं कि मेरे पास रोजगार नहीं है। रोजगार मतलब कम है ना, रोजगार जब चल रहा कांग्रेस तो सरकार। अपना बिजनेस करना रोजगार नहीं होता है क्या? नहीं रोजगार है वो भी, लेकिन कम चल रहा है हिसाब से जो कांग्रेस अच्छा, सरकार। पढ़ाई आपने कहाँ तक करी है? मैंने 8 तक की है। 8th तक की है। तो आपको लगता है कि आज का जो दौर चल रहा है इसमें कोई 8वीं पास है और वो मतलब कहे कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए या मुझे किसी बड़ी कंपनी में नौकरी मिल जाए, तो ऐसा संभव है? नहीं वो तो संभव नहीं है, हाँ। लेकिन तो बिजनेस फिर आप बेरोजगारी का क्यों मुद्दा उठा रहे जो हैं? मेरे कहने का मतलब जिस हिसाब से रोजगार चलना चाहिए सब चल नहीं रहा है। वो नहीं, जैसे मजदूरी करते हैं, हाँ। लेकिन इनको 2000 मिल गए। लेकिन इनको 2000 मिल गए तो अपनी मेहनत का तो कमा रहे हैं, इनके पास तो रोजगार है ना। वही कह रहा हूँ, इनकी मेहनत करने दूसरे रोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा ना। बाकी जो तो रोजगार तो अब उनको नहीं मिल रहा है ना जिन्होंने पढ़ाई नहीं करी है। जो चौक पे जो मजदूर खड़े हैं उनको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। में चल जाओगे तो पन्नी मिलने वाला का 2 मंजिल मकान बना हुआ है, ये झूठ बोल रहे हैं, हाँ। ये झूठ बोल रहे हैं। हाँ। ये कह रहे हैं देश में कई लोगों को रोजगार नहीं झूठ मिल पा रहे है। हैं। इनको तो वहाँ जमे, जो बच्चों को गोली से मार रहे हैं ना, हाँ। वहाँ जमे। हिंदुस्तान में इनको नहीं जम रही। अच्छा, एक कंपनी खुलवा दी ऐसे, है, हाँ। कंपनी खुलवा दी हाँ। है, सुमो करवा दी गोली है। मार रहे हैं, किसी वो को देख बैंक में सकता है। खाता, गरीब ना, लोगों को अभी खाता है, सब बैंक में जाते थे तो लाइन लगाना पड़ता था। हाँ। अब घर बैठे पैसे आ रहे हाँ। हैं। बैंक में छोटा बच्चा भी जाता है तो बैंक में आधार कार्ड से पैसे निकल जाते हैं। हाँ। पहले लाइन लगाना पड़ता था, हाँ। पहले 1-2 घंटे बैंक में लाइन लगाना पड़ता था। तो गरीब लोग बेचारे कोई बैंक में जाते ही नहीं थे। हाँ। अब देखो गरीब वाले वो ठेला चलाने वाला हाँ। बैंक में पेटीएम कर रहा है। हाँ। देखो ना राज तो कैसा फायदा मिला है, गांव तक फायदा गुड, मिला है। एक नंबर फायदा मिला है। हाँ। गांव चमन हो गए हैं। हाँ। पहले रोड देखो तो आप 4 व्हीलर 6 व्हीलर रोड निकल गए गांव में। हाँ। डैम बन गए हैं, पानी की सिंचाई के लिए बन गए हैं। हाँ। इतना तो करा है मोदी जी ने। हाँ। आप कह रहे हो महंगी वाड़ा, हाँ। पहले 12,000 रुपये में 10,000 1200 रुपये में नौकरी करी है मैंने। हाँ। अभी मैं 20,000 रुपया मिल रहे हैं मेरे को। हाँ। तो देखिए, पगार ये भी तो बता रहे हैं कि इनको पगार कितनी बढ़ेगी, सुविधाएं तो मिली हैं, बढ़ेगा। कितना सब कुछ हुआ है। आप कह रहे हैं कुछ नहीं हुआ है। वो तो आपको 3 दिसंबर को पता चलेगा। क्या? 3 दिसंबर को पता चलेगा किसकी सरकार बन रही है। 140 से प्लस सीटें आई है कांग्रेस की। कांग्रेस ने कितना विकास किया है। बरो पहले 2-2 लाख रुपए की पर्ची मेरी कटी, कोई माफ नहीं हुआ पैसे। हाँ।
और फिर चुतिया बना रहे कमलनाथ जी। कमलनाथ जी कह रहे कांग्रेस आएगी खुशहाली लाएगी। नहीं आएगा, नहीं आएगा, नहीं आएगा। मेरे पास अभी पर्ची घर पर पड़ी, मैं लाके बता दूं, मेरे भी 2 लाख के पर्ची बनाई थी, कोई माफ नहीं हुआ। मैं भी किसान आदमी हूँ। अच्छा, प्रियंका गांधी जी कह रही थी कि भाजपा ने ना मध्य प्रदेश में सारे रोजगार खत्म कर दिए। 5 साल अगर आप और सरकार को देते हैं झूठ तो बोलती है। हाँ, अच्छा, इतना झूठ बोलते हैं वो, उसको बोलना ही नहीं आता है, भाषण देना नहीं आता है, क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही है। कह रही थी कि क्या कह रहे हैं, कांग्रेस की 1-2 भी योजना बता दे जो 18 साल में योजना मध्य प्रदेश सरकार में भाजपा के चली है। हाँ। सबसे ज्यादा 18 साल में आज जितने काम हुए, विकास हुए, रोड, ड्रेनेज लाइन, पानी, बिजली, अभी महेश चौधरी जैसे ही पार्षद बना 14 महीने में, जो 17 साल में काम नहीं हुआ वो 14 महीने में काम कराया उसने। तो मध्य प्रदेश में बीजेपी की 100% एक तरफा आएगा, मिल चुकी है। वो 3 पुलिया बन चुकी है। इतना पार्षद इतना शानदार रहा है कि आज 17 साल से पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। यहाँ से मध्यम वर्ग से लेकर गरीब, पिछड़ा जितने भी लोगों ने गांव में भारतीय जनता पार्टी की सीट आने वाली है और भारतीय जनता पार्टी। लेकिन अभी प्रियंका गांधी जी आई थी, प्रियंका गांधी जी कह रही थी सरकार को अगर आप 5 साल और देते हैं तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार, अपराध, लूट बढ़ेगा और यहाँ पे विकास की जगह विनाश होगा। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों तो पागल हो चुके हैं और उनको पप्पू बोलते हैं। तो इसलिए तो पप्पू बोलते हैं कि वो पागल हो चुके हैं। कहाँ पागल हो चुके हैं? अरे मैडम, उनकी दाढ़ी आप यात्रा निकालते थे, पागल जैसे दाढ़ी बना के घूम रहा था। कोई बोल नहीं रहा था कि राहुल गांधी है। अरे मोहब्बत की दुकानें खोल रहे थे वो देश में। मोहब्बत की दुकानें नहीं खोल रहे थे, वो तो लूटने की दुकान खोल ली 70 सालों में उन्होंने। लूट दिया, कहते विकास किया है, हमने ही सारा विकास किया है। विकास क्या किया है उन्होंने? अपने तिजोरी भरी है, विदेश जाते थे, विदेश सोनिया गांधी और पहले इलाज कराने चुपचाप विदेश काय के लिए जाते थे? पैसे जमा कराने, पैसे जमा कराने जाते थे। और भाजपा की जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई 18 साल में आप देख लो, पहले रोड दिग्विजय सिंह के कार्यकाल में क्या स्थिति थी और अभी स्थिति क्या है। कांग्रेस कह रही है हम आएंगे तो हम 500 का सिलेंडर देंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे। वो आएगी नहीं, कभी आएगी नहीं, कांग्रेस आएगी नहीं, बकवास है वो। हाँ, वो सपने देख रही है आ जाए पर आएगी नहीं। मध्य प्रदेश की जनता ऐसा क्यों नहीं आ सकती? नवयुवक सब जान चुके हैं मैडम। लेकिन फ्री की चीज तो सबको चाहिए। नहीं, फ्री की नहीं चाहिए। हम भले 200 रुपए लीटर भी हो जाएगा, पर स्ट्रिक्ट सरकार चाहिए हमको। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए हमको। हाँ, भले महंगी सरकार चाहिए हमको। 200 सिलेंडर नहीं चाहिए, 1000-1200 टंकी है वो भरवा लेंगे। बाकी जो चल रही दुनिया वो अच्छी चलेगी। बाकी खाली फोकट कोई मतलब ही नहीं। आप ही जाके 6 महीना उनने सरकार छोड़ दी वापस, वो 6 महीने में वापस गायब हो जाएगी। संस्था आप जैसे लोगों को तो कांग्रेस ही अंधभक्त कहते हैं। हम तो 40 साल से अब आँख खुल गई मैडम, पहले अंधभक्तों की अब सबके आँख खुल गई है।